चीज़ें कभी भी हवा में नहीं बनती है या फिर बन सकती हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये प्रूव करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरी कुछ बात माननी पड़ेगी। तो अभी यूनिवर्स को ऐसे इमेजिन मत करिए जैसे कि यूनिवर्स बहुत ही सॉलिड सी चीज़ है, बट इमेजिन करिए कि यूनिवर्स फील्ड से बना हुआ है और जितने भी पार्टिकल्स है वो इन फील्ड में फ्लक्चुएशन है। इसका मतलब है जब भी इस फील्ड में एनर्जी आएगी तो उसमें फ्लक्चुएशन होंगे, जिनकी वजह से एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हम सब क्रिएट होंगे। सो इन अ वे हम लोग इस फील्ड में फ्लक्चुएशन है। अब क्योंकि मैंने बताया कि जब भी इस फील्ड में एनर्जी आएगी तो उस वजह से पार्टिकल्स क्रिएट होंगे, और हम लोग साइंटिफिकली ये प्रूव कर चुके हैं कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम में भी कुछ एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि वैक्यूम में भी कॉन्स्टेंटली पार्टिकल्स बन रहे हैं, और ये सच भी है। लेकिन उनको हम लोग ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल बनता है तो दो के पेयर में फॉर्म में बनते हैं। एक बनता है पार्टिकल और एक बनता है एंटी पार्टिकल, और ये जैसे ही बनते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और फिर से खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग इन्हें देख नहीं पाते हैं। लेकिन एक तरीका है इन पार्टिकल्स को देखने का, जिसे हम लोग कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। अब मान लीजिए कि कोई भी ब्लैक होल है जिसके इवेंट होराइजन के पास ऐसे दो पार्टिकल्स बने हुए हैं। एक पार्टिकल अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चला जाएगा तो वो वापस नहीं आ सकता। तो अब इस पार्टिकल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। तो आई होप मैंने आप लोगों को प्रूव कर दिया कि कोई भी चीज़ हवा में एक्चुअली में आ सकती है।